इंसान और सब लिविंग थिंग्स जो दुनिया में है आर इमोर्टल। नहीं, पीपल डाई, मतलब मौत तो सबको ही आती है ना। बट हमारे अंदर हर एटम, हर मटेरियल, हर मॉलिक्यूल जिसकी कॉम्पोजिशन से हम बने हैं इज एंशिएंट। ये तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब से यूनिवर्स बनी है। द बिग बैंग जो 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी उससे हाइड्रोजन बना था, विच मेक्स अप 75% ऑफ ऑल बेरियोनिक मैटर, मतलब ऑल द नॉर्मल मैटर जैसे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बाकी 25% हीलियम से बना विद ट्रेसेस ऑफ लिथियम टू। ये सब बना था ड्यूरिंग द बिग बैंग, तो दैट मीन्स आपके सारे एटम 63% हाइड्रोजन से बने हैं जो तब बना था। एंड बाकी हेवियर एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, यही लाइटर न्यूक्लियाई और प्रोसेसेस से गुजरा इन अदर स्टार्स। एंड आज यू आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, कार्ल सेगन सेड दैट, मैंने नहीं कहा। बायोलॉजिकल डेथ के बाद ये सब एटम्स डिसिपेट इनटू द एनवायरनमेंट, जमीन में, हवा में, पानी में। मे बी कल को आपके सारे कार्बन एटम्स एक दरख्त बन जाए, वो दरख्त कोई जानवर खा ले, उस जानवर को कोई इंसान खा ले, एंड उस इंसान का हिस्सा आप बन जाओगे। आई गेट दैट, लेकिन ये हमारी बॉडीज हैं, हम नहीं हैं। मेरी कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स मी मी, राइट? मेरी मेमोरीज, मेरी थॉट्स, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ जो मैं हूं वो तो नहीं रहेगा ना। ये सारे सब्जेक्टिव एलिमेंट्स किसी के भी मरने पर खत्म हो जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे चल रहा होता है, अगर सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए तो हार्डवेयर इटसेल्फ तो नहीं चल सकता ना। उस हार्डवेयर को तुम रीपर्पस करके और चीजों में उसके एलिमेंट्स को यूज कर लोगी, तो दैट डज नॉट मीन कि वो जो पुराना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन था दैट हैज स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग। जब आप इस सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल इट्स जस्ट न्यूरॉन्स फायरिंग इन अ ब्रेन, राइट? एंड अगर हम न्यूरॉन्स को देखें तो दे आर फिजिकल सिस्टम्स। ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल न्यूरॉन्स एनर्जी लेते हैं, दे मूव अराउंड, दे डू थिंग्स, एंड वो फिर उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इनटू अदर फॉर्म्स। देखो, द पार्ट ऑफ अस जो न्यूरल नेटवर्क्स की अरेंजमेंट को आइडियाज, मेमोरीज और थॉट्स में ट्रांसफॉर्म करता है, दैट पार्ट इज मी। जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ एज अ सेंटिएंट बीइंग, वो पार्ट इज मी। बाकी सब कुछ सिर्फ उसको इनेबल कर रहा है। अच्छा देखो, जब किसी को ब्रेन डैमेज होता है लाइक इन एन एक्सीडेंट और समथिंग, तो द पार्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वो लूज कर जाता है। लाइक देयर हैज बीन स्टडीज कि डैमेज टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग का प्राइमरी ड्राइवर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे आपकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बहुत फर्क पड़ता है। देयर हैव बीन केसेस कि लोगों की पर्सनालिटी ड्रामेटिकली चेंज होगी जब उनके फ्रंटल लोब पर इंजरी हुई। एंड देन देयर इज दिस स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम, किसी बीमारी की वजह से, विच शोज कि जब आप अपने ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। अगर कॉन्शियसनेस आपके फिजिकल प्रोसेस से इंडिपेंडेंट हो तो ये सब ना हो, राइट? सोल तो इंसान की वही है, बट उसकी सेंस ऑफ सेल्फ, उसकी रियलिटी फिजिकल इंजरी होने की वजह से कैसे बदल सकती है? सो दैट मीन्स कि हमारी कॉन्शियसनेस इज जस्ट फिजिकल प्रोसेसेस जो हमारे मरने पे रुक जाते हैं, बट द फिजिकलिटी ऑफ इट, द मैटर दैट मेक्स इट हैपन लिव्स ऑन। व्हाट डू यू मीन बाय लिव्स ऑन? लिविंग इटसेल्फ ही तो कॉन्शियस है ना। मतलब द मटेरियल्स एग्जिस्ट, यस, लेकिन वो मटेरियल जिंदा तो नहीं है ना। ओके, सो हम जानवरों एंड ट्रीज को लिविंग थिंग्स कहते हैं, बट इफ देर लिविंग तो डज दैट मीन कि वो कॉन्शियस है? उनके फिजिकल प्रोसेसेस हैं दैट टेक इन एनर्जी एंड मेक स्टफ हैपन, बट उनकी ब्रेन्स नहीं है द सेम वे जैसे हम दोनों की हैं। बट एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड्स हैव न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ ऑल काइंड्स। नहीं, तो इट डिपेंड्स ना कि अब हम कॉन्शियसनेस को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम कॉन्शियसनेस इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम कोई इनपुट रिसीव करें, फिर उस इनपुट के ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग करें और फिर उसके हिसाब से एक आउटपुट निकाल के दे दें। अब ये प्रोसेसिंग इटसेल्फ ज़्यादा या कम कॉम्प्लेक्स हो सकती है अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज, बट इट स्टिल डज एग्जिस्ट, राइट? तो फिर हाँ, जैसे ह्यूमंस डाई वैसे प्लांट्स डाई एंड एनिमल्स डाई। अगर कॉन्शियसनेस ये प्रोसेसिंग है तो डज दैट मीन के प्लांट्स आर कॉन्शियस? वो भी तो डिसीजंस बनाते हैं रोज के सूरज की एनर्जी इज इनफ कि वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करें, लेकिन लाइट रिसेप्टर्स पत्तों में एंड स्टेम्स में है, तो इफ इट्स ट्रूली ऑटोमेटिक तो वो बस एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाए। बट फॉर फोटोसिंथेसिस टू हैपन उनको पानी भी चाहिए, तो समहाउ इंफॉर्मेशन पहुंचनी है रूट्स तक के अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना है तो आप पानी खींचो, एंड जिस दिन पानी कम है तो वो पानी नहीं खींचेंगे, वो समहाउ पानी अपनी बॉडीज में स्टोर कर लेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विल स्लो डाउन। एग्जैक्टली जैसे हम जब कभी खाना कम खाते हैं तो हमारी बॉडी फैट्स को मेटाबोलाइज करना शुरू हो जाती है। हम भी इसी तरह डिसीजंस बना रहे हैं जिस तरह प्लांट्स बना रहे हैं बेस्ड ऑन आवर सर्कमस्टेंसेस। तो जो चीज़ लिविंग है क्या वो कॉन्शियस भी है? नहीं, जो चीज़ कॉन्शियस है वो लिविंग है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर मैं अपनी इस एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मेरा दिमाग चीज़ों को क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखता है, देन आई एम कॉन्शियस। बहुत फाइन लाइन है टू डिफाइन के कॉन्शियसनेस का मतलब है द एबिलिटी टू ऑब्जर्व योरसेल्फ,
क्योंकि दिस वे मशरूम्स एंड द फंगल नेटवर्क बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ बीइंग्स जो सिर्फ अपने आप को नहीं बट अपने इर्द गिर्द पौधों को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, सबको ऑब्जर्व करते हैं। Not a lot of people know this, लेकिन फंगाई एक पूरा नेटवर्क बनाता है हमारी जमीन के नीचे जिसमें ट्रीज, प्लांट्स, इवन एनिमल्स कनेक्टेड होते हैं। एंड इस पूरे नेटवर्क के थ्रू वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं थ्रू वास्ट डिस्टेंसेस। यानी अगर एक दरख्त को कोई इंसेक्ट अटैक करती है तो उस पूरे नेटवर्क पे बाकी दरख्तों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि उन तक भी वो इंसेक्ट आ सकती है, तो वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म जैसे नेक्टर प्रोड्यूस कर लें या कोई पॉइजन प्रोड्यूस कर लें। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बीइंग एंड अनलाइक अस वो अपनी इंटेलिजेंस बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचा सकती है। इट मेक्स ट्रीज थिंक। टू सजेस्ट कि वो कॉन्शियस नहीं है जैसे हम कॉन्शियस है क्योंकि वो सिर्फ उस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम सोचते हैं, इज लाइक सेइंग कि हर रियलिटी इज द ओनली रियलिटी टू एग्जिस्ट। एंड ये डिफरेंस सिर्फ इसीलिए क्योंकि फंगल सिस्टम्स के पास उस तरह का फिजिकल सिस्टम नहीं है जिस तरह हमारे पास है। फंगल नेटवर्क्स भी उसी तरह अपने एनवायरनमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। अगर डिफरेंस सिर्फ फिजिकलिटी का है तो इट ब्रिंग्स मी बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि हमारी सेंस ऑफ सेल्फ और हमारी ऑब्जर्वेशन इज प्योरली फिजिकल। विद दिस आर्ग्यूमेंट प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान सब मरते हैं, सब मॉर्टल है। मोर्टैलिटी कॉन्शियसनेस की ही है। मशरूम्स डाई वेरी क्विकली अगर आप उनको उनके नेटवर्क से हटा दो, राइट, बिकॉज दे लूज टच विद देयर कॉन्शियसनेस। लिविंग थिंग्स वो हैं जो इनटेक लेके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एग्जिबिट करें, ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, रेगुलेट, ऑल दीज थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। द वेरी प्रेमिस ऑफ लिविंग इज जब उनकी ब्रेन एक्टिविटी जिससे कॉन्शियसनेस बनती है, व्हेन दैट ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप्स तो वो मर जाते हैं। उनकी फिजिकल डेड बॉडी बेशक एग्जिस्ट कर रही होगी लेकिन वो लिविंग नहीं है क्योंकि उसके फिजिकल मैटर को या उसके एटम्स को फिर से रीअरेंज होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना पड़ेगा जिसकी फिर से एक न्यू कॉन्शियसनेस बनेगी, एक न्यू लाइफ फॉर्म बनेगी। ओके, हम ये नहीं बता सकते कि वो जो मशरूम हमने फंगल नेटवर्क से हटाया उसको सेंस ऑफ सेल्फ या ऑब्जर्वेशन है या नहीं, बट अगर हम उस फंगल नेटवर्क को देखें तो मशरूम्स कैन डाई बट वो fungal network keeps living, produces more mushrooms, transferring more information. जब तक उस पूरे नेटवर्क को मारा ना जाए, जब तक it runs out of food or it dries out, it persists. इसलिए उसको immortal भी कहा जाता है क्योंकि no matter what happens, कोई asteroid भी आ जाए, there is no way of saying कि उस fungal network का कोई छोटा सा पार्ट भी जिंदा रह गया या नहीं। It is almost impossible to determine that. तो अगर हम assume कर रहे हैं कि the fungal network keeps living forever, so that means कि जो material parts उसको organism बनाते हैं, they're always gonna be there, always be alive. हमारी आर्ग्यूमेंट असल में ना ह्यूमन से हटके मशरूम्स पे शिफ्ट हो गई है। And there's obviously a lot of gaps in our knowledge when it comes to mushrooms. क्योंकि is the fungal network really conscious? क्या वो नेटवर्क सोच रहा है और वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने से पहले उसको प्रोसेस कर रहा है, या वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज इट हैज टू? ह्यूमंस पर फिर भी आर्ग्यू किया जा सकता है बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट आवर एक्सपीरियंसेस और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब हम फंगल नेटवर्क का पार्ट बन के उनकी रियलिटी को एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते ना। क्या हम एज इंसान सारी वो चीजें नहीं करे एज वेर सपोज टू डू? हमें एक एक्सटर्नल स्टिम्युलाई मिलता है एंड उस पर हम रिएक्ट करते हैं। हमारा हर डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन years of past experiences. इर्द गिर्द के लोग, हमारा environment, हमारी genes, ये सब information हमारे अंदर stored है and हमें जब कोई भी external stimuli आता है, जैसे कि मैं next line क्या बोलूँ, ये thought एक external stimuli है and my decision कि मैं अगली line क्या बोलूँ is based on all the information that's already been stored. Am I thinking or am I just प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मेरे माइंड में स्टोर्ड है? देखो, फिर तो यूर आर्ग्यूइंग कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं है। इफ वी अज्यूम कि नहीं है तो फिर अवर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन अस हैविंग फ्री विल और नॉट। बट अगर हम फ्री विल को इक्वेशन से रिमूव कर दें तो फिर तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जैसे AI वगैरह, इन सब की वही प्रोसेसिंग है जो हमारा माइंड कर रहा है और हमारे से मिलियंस ऑफ टाइम्स तेज कर रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को फ्री विल के साथ डिफाइन करना बहुत स्लिपरी स्लोप है क्योंकि इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ कंटिजेंसीज। क्या कंप्यूटर्स कॉन्शियस हैं? क्या पानी कॉन्शियस है? क्या हवा कॉन्शियस है? जब हम बात करते हैं कि मैटर लिव्स ऑन, कि वो हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है, एटम्स अभी जुड़े हुए हैं बट एज वी डिकम्पोज तो वो एटम्स सेपरेट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिधर वो मिलते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड रीअरेंज इनटू समथिंग एंटायरली न्यू। अगर वो पानी या जमीन का पार्ट बन गए तो इन अ वेरी एक्सटेंडेड टाइम स्केल वो कभी ना कभी तो लिविंग थिंग्स का पार्ट बनेंगे, राइट? और वो लिविंग थिंग्स फिर कॉन्शियस होंगी तो एटम्स दोबारा से रीअरेंज होके एक कॉन्शियस बीइंग बना देंगे। तो यू कैन से कि ऑल द एटम्स इन द वर्ल्ड
considering the world as everything, कभी ना कभी living things, conscious things बन जाएंगे। And वो atoms naturally और automatically without thinking, जैसे आप कह रहे हो, फिर से मिलके conscious हो जाएंगे, अपने आप को observe करना शुरू हो जाएंगे। उनको कौन बता रहा है कि इस तरह से arrange होना है? Natural processes किसी तरह से हो रहे हैं ना? That's making that happen, that's creating consciousness. That means कि atoms या singular matter में कुछ तो living है, कुछ तो ऐसी conscious force है that is pushing them into rearranging in a way जो thought या memory बन जाता है, and वो aspect mortal नहीं है। वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मैटर मॉर्टल है। फिजिकल मैटर ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल उस तरह नहीं सोच रहा जिस तरह आप और मैं सोच रहे हैं। उस लेवल पे कुछ और ही चल रहा है जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता और उसको जानना भी बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ उस मैटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो अपने आप को ह्यूमन या ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस में अरेंज कर ले। आउटसाइड ऑफ दैट स्पेसिफिक अरेंजमेंट ह्यूमंस अभी मैटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एंड इसलिए व्हेन वी से कि हम मॉर्टल हैं, हम अपनी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के मरने की बात कर रहे हैं। जो फिजिकल मैटर रह जाता है, हमारी डेड बॉडीज रह जाती हैं, हमारी सेंस ऑफ सेल्फ उनमें नहीं है। जब कोई जानवर पैदा होता है, उसके अंदर एवोल्यूशनरी ट्रेट्स होती हैं जो उसको मसल मेमोरी या बायोलॉजिकल बिहेवियर एग्जिबिट करने में हेल्प करती हैं। दैट इज समथिंग कॉन्शियस दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एक माँ से उनके बच्चे तक। बट जो ट्रांसफर होता है वो तो फिजिकल मैटर है ना। जब हमारी ट्रेट्स हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, वो कोई ऐसे तो नहीं है ना कि हमारी सोल का एक टुकड़ा टूट के उस बच्चे में चला जाता है। It's genes, it's our DNA, which is in our cells, which is in our body, which is physical matter. But those physical traits are not conscious on their own. The part of me that observes them is conscious, which will die when I die. क्या हम अपनी body हैं with a brain inside it, or a brain controlling this external body? I don't know, man.